राधे राधे। आज भगवान का क्या संदेश है, चलिए उस संदेश को समझते हैं। आज भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि जीवन में यदि कुछ भी पाना है तो उसके लिए अभ्यास करना होगा, और कुछ भी पाना है, सिर्फ लौकिक बातें नहीं, अलौकिक बातें नहीं, चाहे वो भौतिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हो, उन सभी बातों के लिए भगवान ने कहा अभ्यास करो। तो देखते हैं कि कैसे कहा, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे कि भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम अगर मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें क्या क्या कर्म करने चाहिए, कैसी चेष्टाएं करनी चाहिए। तो यदि आप उन चेष्टाओं के विषय में सुनना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को देखिए। लेकिन आज के इस वीडियो में भगवान अध्याय 12 के 8, 9 और 10 श्लोक में क्या कह रहे हैं। क्षमा चाहती हूँ, 9, 10 और 11 इन 3 श्लोकों में क्या कह रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भगवान ने 8वें श्लोक में कहा था कि हे अर्जुन, मुझ में मन लगाओ, मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में मन लगाओ। ऐसे तो हम भी बच्चों को कहते हैं ना, पढ़ाई में मन लगाओ, अच्छे कामों में मन लगाओ, सत्य बोलने में मन लगाओ, परिश्रम को सही समझो, बड़ों का सम्मान करो। तो ये सारी ही चीजें ऐसी हैं जो मॉरल वैल्यूज हैं, और सभी शुरू से सिखाते हैं कि इनमें मन लगाओ। लेकिन बड़ा मुश्किल है ना। और ये हम सब ने देखा है कि जो अच्छे कार्य होते हैं ना, उनमें मन नहीं लगता। तो अर्जुन भी तो हमसे अलग नहीं है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि बड़ा मुश्किल है भगवान, ये मन तो बड़ा चंचल है, ये नहीं रुकता, ये नहीं टिकता, तो कैसे मन लगाऊं। तो फिर आगे कहते हैं भगवान, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, कि हे अर्जुन, अगर तुम खुद को समर्थ नहीं पाते, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम में शक्ति नहीं है। किस चीज की शक्ति नहीं है? अपने मन को मुझ में स्थिर करने की। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम समर्थ नहीं हो, अपने मन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, अपनी इंद्रियों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, क्या करूं, रसगुल्ला देखता हूं तो खाने का मन करता है। देखिए, मैं यहाँ पर दिव्य जगत और लौकिक जगत दोनों को मिलाकर चल रही हूँ, क्योंकि दिव्य जगत और लौकिक जगत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि हम कौन हैं? हम भगवान के अंशी तो हैं। भगवान ने कहा है ममैवांशो जीव भूते, जो जीव है वो मेरा ही अंश है। तो हम में और दिव्य जगत में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। हम अपना एक्सपेंशन करेंगे तो दिव्य जगत तक पहुंच जाएंगे, अपने लौकिक कार्यों का एक्सपेंशन करेंगे तो दिव्य जगत तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ भगवान ने कहा कि अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझ में मन लगाने में सक्षम नहीं हो, समर्थ नहीं हो, तो फिर ऐसा करो, अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनंजय। हे धनंजय, अगर तुम मुझे पाने की इच्छा रखते हो, मामेच्छाप्तुं, मुझे पाने की इच्छा रखते हो, तो अभ्यास योग रखो, अभ्यास करो। हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो। तो यहाँ भगवान ने यही कहा है, अभ्यास करो, अच्छे से काम करो। जब बार बार किसी चीज का अभ्यास करोगे तो वो काम जो है वो सफल हो जाता है, वो सही हो जाता है। लेकिन यहाँ अभ्यास योग कहा है। योग का मतलब ईश्वर में भाव आविष्ट करके हम जो भी कार्य कर रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं ना, तो फिर उसमें मन भगवान में लगना चाहिए, क्योंकि योग का मतलब होता है जुड़ना। तो भगवान ने कहा अभ्यास योग करो, इससे तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे।
लेकिन भगवान जानते हैं कि हम उनके बच्चे जो है ना, हम बहुत ही निकम्मे हैं, हम कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। तो भगवान ने आगे फिर कहा, उन्होंने कहा अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। कि अच्छा अर्जुन, अगर तुमसे अभ्यास योग भी नहीं होता, क्योंकि अभ्यास योग में प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन मन को मुझ में लगाना है, भावों को मुझे समर्पित करना है। तो अगर तुमसे ये भी नहीं होता तो फिर तुम ऐसा करो, अभ्यासेप्य समर्थोसी, अगर तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो फिर तुम ऐसा करो कि जितने भी काम कर रहे हो ना, मदर्थमपि कर्माणि, मदर्थमपि, सारे कामों को मेरे अर्थ में करो। जो भी कर्म कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, खाना बना रहे हो, घर की साफ सफाई कर रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई डीलिंग करने के लिए जा रहे हो, कोई बहुत बड़ी मीटिंग के लिए जा रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, मदर्थमपि कर्माणि, मेरे लिए करो, यानी मुझे समर्पित कर दो। कुछ भी करो तो सोचो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा। तब भी तुम मुझे पालोगे। कितना आसान मार्ग बताया भगवान ने कि ऐसे में ना फिर तुम्हें अपनी मन इंद्रियों पे इतना कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। काम करो, क्योंकि आदत है ना काम करने की, हम सबको आदत है, हम तो लगातार काम करते हैं। ये शरीर ही कर्म से बना है, तो बिना कर्म के तो बैठ ही नहीं पाते। तो भगवान ने कहा अगर बातें भी करनी है ना तो मेरी करो। कुछ गाने का मन है ना तो फिर भजन गाओ, और जो भी काम कर रहे हो सोचो वो मैं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। खाना बना रहे हो, रसगुल्ला खाना है, खीर बनाने का मन है, पूड़ी बनाने का मन है, तो ये मत कहो मेरा मन है, भगवान को समर्पित कर दो। आज ठाकुर जी का मन है खीर खाने का, तो खीर बना के मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। आज ठाकुर जी का मन है पार्क में जाके खेलने का, तो चलिए आज ठाकुर जी के साथ में पार्क में खेलने जाती हूँ। हर कर्म को भगवान से रिलेट कर दो, जोड़ दो भगवान के साथ, तब भी तुम भगवान के समक्ष हो जाओगे, भगवान को पालोगे, भगवान के भावों में सदैव आपका मन लगा रहेगा। लेकिन भगवान ने कहा अगर तुमको लगता है तुम ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर बड़ी मुश्किल है। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान्। भगवान ने कहा लो एक और रास्ता लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने कर्मों को मुझे समर्पित नहीं कर सकते, अपने हर काम में तुम मुझे जोड़ नहीं सकते, तो चलो एक और लो। कितना आसान कर रहे हैं हमारे लिए हर चीज को। कहते हैं फिर ऐसा करना, सर्व कर्म फल त्यागन, तुम जो भी काम करते हो ना उसके फल की इच्छा को त्याग दो। वो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अभी पहले अध्याय 2 में भगवान बता चुके हैं कि जो कर्म के बंधन होते हैं वो बंधन इच्छाओं से होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसकी इच्छा क्या है, किस कामना से कर रहे हैं, वो कामना हमें बांध लेती है। हमने कहीं दान दक्षिणा की और मन के अंदर भाव आया अखबार में तो छपना चाहिए, इसका तो नाम होना चाहिए, मेरा तो सम्मान मंच पर होना चाहिए। तो जब ये भाव आ गया तो ये भाव बांध लेता है। यही बंधन है, अगले जन्म का यही कारण है। हमने कोई बिजनेस डीलिंग करी, मन के अंदर भाव आ गया इतना प्रॉफिट तो मेरा हो ही जाना चाहिए, तो ये अब भाव हमें बांध लेगा। किसी से लड़ाई हो गई और मन के अंदर बड़ा क्रोध आया और फिर हमने सोचा भगवान करे इसका बुरा ही हो जाए, तो उसका जो बुरा भी सोचा ना, जो द्वेष का भी भाव लाए, घृणा का भी भाव लाए, वो भाव भी बांध लेता है। तो भगवान ने कहा कि फिर ऐसा करो, जो भी कर्म कर रहे हो ना उसकी इच्छा को त्याग दो, उसके फल की इच्छा,
उसकी कामना को त्याग दो, कर्म को सिर्फ कर्तव्य के अनुसार करो। कैसे? जैसे हम बच्चों को जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, लालन पालन करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मन के अंदर कहीं भाव होता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे सेटल हो जाएंगे तो 10 लोगों में, सोसाइटी में बताऊंगी या बताऊंगा मेरा बच्चा इतनी बड़ी कंपनी में है, फिर मेरी सेवा करेगा, बहू आएगी मेरी सेवा करेगी, बच्चे आएंगे, पोते नाती होंगे और मेरा बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। ये जो कामना है, ये कामना बांधती है। यही है कर्म करने के पीछे की कामना, यही है कर्म के फल की इच्छा। तो अब भगवान ने कहा कि फिर ये करो कि सर्व कर्म फल त्यागन, सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दो कि क्या रिजल्ट होगा। डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स, जस्ट डू योर 100% एफर्ट। आपको अपना काम करना है क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। आप इस जीवन में आए हो, आपको देह में जन्म मिला है, तो अब आपका कर्तव्य है इस देह की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इस देह के साथ जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मुझे बदले में क्या देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि नौकरी कैसी मिलेगी। हम इंटरव्यू देने जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अब ये इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरी पसंद की जगह पर मुझे प्लेसमेंट मिल जाना चाहिए। जब प्लेसमेंट अच्छी जगह मिल जाता है, अच्छा पैकेज मिल जाना चाहिए। अच्छा पैकेज मिल जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि पर्क्स क्या मिल रहे हैं। पर्क्स अच्छे मिल जाते हैं तो फिर हमें लगता है यार लीव बहुत कम है, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं, टारगेट प्रेशर बहुत है। समझ रहे हैं ना? कर्तव्य करिए। आपको नौकरी मिल गई है तो अब आपका कर्तव्य है ईमानदारी के साथ अपनी जॉब को परफॉर्म कीजिए। वॉट एवर द जॉब, जो भी जॉब है, चाहे वो एक माँ के रूप में है, एक पिता के रूप में है, भाई बहन बच्चों के रूप में है, पत्नी के रूप में है, या एक व्यापारी के रूप में है, जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य की भावना से पूरा कीजिए। उसका रिजल्ट भगवान पर छोड़ दीजिए, तो फिर भगवान आपसे दूर नहीं है और सफलता आपसे दूर नहीं है। क्योंकि ये सत्य है, जो प्रैक्टिस करता है, जो अभ्यास करता है, लगातार कर्म करता है, उसे सफलता मिलती है। और ये कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। लगातार अभ्यास करते हैं तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, जो जड़मति होता है, वो भी सज्जन बन जाता है, उसे भी समझ में आ जाता है। हम एक तोते को लगातार सिखाते हैं ना, राम राम बोलो, राम राम बोलो, तो तोता भी राम बोलने लगता है। हम अपने घर में डॉगीज पालते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, तो जब हम उन्हें इतना ट्रेन कर देते हैं तो हमारे कुत्ते भी ट्रेंड हो जाते हैं। बात का मर्म समझिए। मर्म है अभ्यास करना। चाहे लौकिक जगत की सफलता चाहिए या उस दिव्य जगत में सफलता चाहिए, अभ्यास तो करना पड़ेगा। और जो अभ्यास करेगा वही सफलता पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे।